इस वीडियो में हम कक्षा 8 के बच्चों की विज्ञान भारती की पाठ्य पुस्तक के इकाई 8 के किशोरावस्था नामक पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। कह रहा है कि किशोरावस्था की अवधि है, इसमें 4 विकल्प है। पहला है 0 से 5 वर्ष, दूसरा विकल्प है 6 से 11 वर्ष, तीसरा विकल्प है 11 से 19 वर्ष और चौथा विकल्प है 20 से 50 वर्ष। तो इसमें सा वाला विकल्प सही है, 11 से 19 वर्ष यही जो है किशोरावस्था की अवधि होती है। फिर इसके बाद प्रश्न खा है, एस्ट्रोजन है, इसके 4 विकल्प हैं। पहला है अंतःस्रावी ग्रंथ, दूसरा है स्त्री हार्मोन, तीसरा है पुरुष हार्मोन और चौथा है प्रजनन विधि। तो एस्ट्रोजन ये स्त्री हार्मोन होता है, इसमें दूसरा वाला विकल्प सही है। फिर इसके बाद गा है, सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। तो इसके 4 विकल्प हैं। पहला है 11 से 13 वर्ष में, दूसरा है 20 से 25 वर्ष में, तीसरा है 45 से 50 वर्ष में और चौथा है कभी नहीं। तो ऋतुस्राव का प्रारंभ ये 11 से 13 वर्ष में होता है, पहला वाला विकल्प सही है। फिर खा है, किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजनाएं हैं। इसमें पहला विकल्प है समेकित बाल विकास कार्यक्रम, दूसरा है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, तीसरा है सर्व शिक्षा अभियान, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजनाएं ये सभी हैं, तीनों हैं, इसलिए इसका जो विकल्प है उपरोक्त सभी, चौथा वाला विकल्प ये सही है। फिर ना है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला है 31 मई, दूसरा है 5 जून, तीसरा है 11 जुलाई और चौथा है 13 अक्टूबर। तो विश्व जनसंख्या दिवस ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, तीसरा वाला विकल्प ये सही है। फिर प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है इसमें जनन परिपक्वता जननांग में आती है, तो हम जननांग भरेंगे खाली स्थान में। फिर खा, किशोरों के गले में स्वर यंत्र के उभार को कंठमणि कहा जाता है, यहाँ हम कंठमणि भरेंगे। फिर युग्मनज का पोषण गर्भ में होता है, यहाँ गर्भ भरेंगे तीसरे में। फिर घा है, अधिक मदिरा का सेवन व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, यहाँ हम खाली स्थान में तंत्रिका तंत्र भरेंगे। फिर इसके बाद ना है, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सभी बच्चों का, यहाँ टीकाकरण हो जाएगा, खाली स्थान में करना है। फिर तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का है, पहले ऋतुस्राव को रजो दर्शन कहते हैं, तो ये सही है, बॉक्स में सही का निशान लगेगा। फिर खा है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देते हैं, तो ये गलत है। फिर तीसरा है, लिंग गुणसूत्र यक्स सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है, ये भी सही है, तो यहाँ सही का निशान लगाएंगे बॉक्स में। फिर घा है, पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन है, ये सही है, यहाँ सही का निशान लगाएंगे। फिर ना है, धूम्रपान अधिक करने से श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं, ये भी सही है, बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। फिर प्रश्न 4 है, स्तंभ का के कथनों को स्तंभ खा के कथनों से सुमेलित कीजिए। इधर बाईं तरफ स्तंभ का है और दाहिने तरफ स्तंभ खा दिया गया है। स्तंभ का में है शुक्राणु, शुक्राणु का मिलान स्तंभ खा के बा वाले से करेंगे वृषण। फिर खा है अंडाणु, अंडाणु का मिलान हम
अंडाशय से करेंगे, दा वाले से। फिर गा है हार्मोन, हार्मोन का मिलान हम आ से करेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथ। फिर घा है स्वर परिवर्तन, इसका मिलान हम स्वर यंत्र से करेंगे। फिर है ङा दाढ़ी मूछ निकलना, इसका मिलान हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण सा वाले विकल्प से करेंगे। इसके बाद प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क्या दिया है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, किशोरावस्था के शारीरिक परिवर्तन जैसे लंबाई में वृद्धि, स्वर में बदलाव, जननांगों में परिपक्वता एवं स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता तथा मानसिक परिवर्तन जैसे संवेदनशीलता, भावुकता, चिंतनशीलता आदि परिलक्षित होते हैं। ये सभी किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन हैं। फिर इसके बाद खा है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं तथा ये किस प्रकार नियंत्रित होते हैं। तो इसका उत्तर होगा, पुरुष तथा स्त्री में अंतर को स्पष्ट करने वाले लक्षण जैसे दाढ़ी मूछ निकलना, स्तन का विकास होना द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाता है। और इनका नियंत्रण जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। फिर इसके बाद गा है प्रश्न, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई का महत्व, स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रिया भी बढ़ जाने से शरीर से गंध आने लगती है। गंदगी बने रहने की स्थिति में चर्म रोग, खुजली तथा अन्य यौन रोग होने की आशंका बनी रहती है। फिर इसके बाद घा है, युग्मज में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है समझाइए। इसका उत्तर होगा, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में यक्ष और वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि स्त्रियों में केवल यक्ष गुणसूत्र ही होते हैं। पुरुषों का यक्ष या वाई गुणसूत्र जब स्त्रियों के यक्ष गुणसूत्र से मिलता है तो युग्मज में लिंग निर्धारण होता है। जैसे अगर यक्ष यक्ष होगा तो बालिका होगी, यक्ष वाई अगर होगा तो बालक होगा। तो इस प्रकार जो है युग्मज में लिंग निर्धारण होता है। फिर इसके बाद ना है, किशोरावस्था में पोषण का क्या महत्व है। किशोरों तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर होगा, किशोरावस्था में पोषक आहार लेने से शरीर तेजी से वृद्धि एवं विकास करता है। किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप पर प्रकाश। तो ये हो जाएगा नंबर 1, समेकित बाल विकास कार्यक्रम, वृद्धि निगरानी, अनुपूरक पोषाहार, किशोरी व गर्भवती माँ की देखभाल। दूसरा स्वास्थ्य विभाग, टीकाकरण। तीसरा है पंचायती राज, शौचालय का निर्माण व साफ सफाई करना। इसके बाद प्रश्न 4 है, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, मनुष्य कमज़ोर तथा संवेदन शून्य हो जाता है धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों का प्रयोग करने से। फिर इसके बाद 6 है, जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा उससे होने वाले कुप्रभावों को समझाइए। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण पहले देखेंगे। नंबर 1,
देश की गर्म जलवायु। नंबर 2, विवाह की अनिवार्यता। नंबर 3, कम उम्र में विवाह। नंबर 4, यौन शिक्षा का अभाव। नंबर 5, परिवार नियोजन उपायों की सीमित जानकारी। इसके बाद कुप्रभाव हो जाएगा। नंबर 1, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव, जिससे भोजन, पानी, भूमि पर बुरा प्रभाव। देश की सामाजिक आर्थिक विकास की गति पर बुरा प्रभाव। निर्धनता, महंगाई, आवास सुविधाओं में कमी, रोजगार में कमी, अपराधों में वृद्धि। प्रश्न जा है, परिवार निरोध विधियों का प्रसार किस प्रकार किया जा सकता है? उत्तर होगा, परिवार निरोध विधियों का प्रसार मनुष्यों में परिवार नियोजन उद्देश्य की जागरूकता से किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 वर्षों का अंतराल रखना। नंबर 2, बेटे हों या बेटियां, दोनों की समान शिक्षा उपलब्ध कराकर। तीसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति जागरूकता लाकर। इसके बाद प्रश्न झा है, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजनाओं को लिखिए। नंबर 1, मिशन इंद्रधनुष, इसका उत्तर है। दूसरा, जननी सुरक्षा योजना, और तीसरा है एम्बुलेंस सेवा। तो ये जो है परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाएं हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।